राजस्थान कांग्रेस का घमासान आर या पार वाले हालात पर है। इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक के शुरू होते ही विधायकों ने गहलोत के समर्थन में नारे लगाए। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विधायक एक साथ आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत खेमे का दावा कि उनके पास संख्या बल है, लेकिन देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की भी बैठक राजस्थान में हो रही है, लेकिन बीजेपी के सोर्सेज से खबर ये मिल रही है कि अभी फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी की तरफ से नहीं होगी। यानी वो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले परिस्थितियों को ठीक तरीके से भांप लिया जाए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाए। तो वहीं सचिन पायलट खेमे की तरफ से यह कहा गया है कि अशोक गहलोत की लीडरशिप मंजूर नहीं है। तो तस्वीरों में आप कांग्रेस के इन विधायकों को इस वक्त देख रहे हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ये एक नया दौर, जब राज्य कोरोना संकट से जूझ रहा है। 24,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और ऐसे में सरकार आपको दिखाई दे रही है अलग अलग खेमों के रूप में रिजॉर्ट्स के भीतर। जनता ने चुनकर भेजा था उस समय पर काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए नीतियां बनाने के लिए, जब संकट का यह दौर हो। लेकिन यहां पर सरकार की अपनी राजनीतिक सेहत जिस संकट से गुजर रही है, उस पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए। अब देखना यह होगा कि यहां से आगे क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी हमारे संवाददाता जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस अब सख्त तेवर अपनाने के मूड में है। कारण बताओ नोटिस उन विधायकों को जारी किया जाएगा जो नहीं पहुंच रहे हैं विधायक दल की बैठक में। अब सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के तेवर सख्त हो रहे हैं, लेकिन गहलोत को हटाने की मांग पर कांग्रेस तैयार नहीं है। और ये तस्वीर पहले दिन से ही दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत को सरपास करते हुए सचिन पायलट की मांगों को मानना इस पक्ष में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही नहीं दिखाई दी। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। निश्चित रूप से गलती तो आप कर रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका हम समाधान जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हम पे आप दूसरों पर कैसे कर सकते हैं? कोई भी कारण आपके असंतोष का इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसको परिवर्तित करें सरकार गिराने के फॉर्मूले। आपका असंतोष लाजमी है, दरवाजे खुले हैं। सोनिया गांधी से नीचे ले तक जो भी प्रभारी हैं वो सब तैयार हैं आपसे बात करने को, आपके प्रॉब्लम को समझने को, लेकिन उसका उत्तर ये नहीं हो सकता कि आप अपने खुद की पार्टी पे कुल्हाड़ के पैर पे, उसके छाती पे पड़े जाए। पायलट गुट के विधायक भंवर लाल शर्मा ने कहा कि उनके पास 22 विधायक हैं और गहलोत सरकार के पास संख्या बल मौजूद नहीं है। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, जब उन्होंने घोषणा की थी कि कुमाराम नाव तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाव से बोल गए, तो कुमाराम लिफ्ट जब तक चालू नहीं होगी, सरदार शहर क्षेत्र के 58 गांव हैं, तारानगर के गांव हैं, नौर के गांव हैं, लूणकरसर के गांव हैं। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे? ये हम वादा करके आए हैं, इस नहर को कंप्लीट कराएंगे, किसानों में खुशहाली लाएंगे। अब खाली जबानी बात करने से जनतंत्र में कुछ होता नहीं, वो अर्थवर्क होना चाहिए, पब्लिक में काम होना चाहिए। तो पायलट गुट के समर्थक विधायक आप भंवर लाल शर्मा को यहां पर सुन रहे थे। भंवर लाल से हमने कुछ देर पहले बात भी करने की कोशिश की थी, तो उनका यह साफ कहना था 22 विधायक उनके पक्ष में है, लेकिन अशोक गहलोत की लीडरशिप मंजूर नहीं है, और जब तक इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला नहीं होता वो जयपुर वापस नहीं लौटेंगे। शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, मौसमी मौजूद है दिल्ली में, और पूरा एक्शन इस वक्त चल रहा है जयपुर में, जहां पर विधायकों की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं रिजॉर्ट के भीतर।
क्या हो रहा है शरद अभी वहां पर? और जिस तरह से ये 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं कि पहली बात ये कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी, दूसरा कांग्रेस सख्त रुख दिखा रही है पायलट खेमे को लेकर, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा विधायकों को जो बैठक में नहीं पहुंच रहे, और तीसरा दावा अशोक गहलोत का। इन तीनों अपडेट्स के मद्देनजर जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है? मीनाक्षी, बड़ी खबर ये दे दूं कि विधायक दल में प्रस्ताव पारित हो गया है कि जो विधायक यहां नहीं आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस आलाकमान को भेजा जा रहा है एक्शन लेने के लिए। ये जो औपचारिक प्रक्रिया होती है कार्रवाई की वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। अभी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मंच पर अविनाश पांडे हैं, प्रदेश के महासचिव प्रभारी हैं, और अशोक गहलोत हैं। सुरजेवाला और अजय माकन हॉल में नहीं पहुंचे हैं, वो दूसरे कमरों में बातचीत कर रहे हैं। आज पहली बार सचिन पायलट गुट के सभी विधायकों के फोन ऑन हो गए हैं, उन्होंने फोन खोल दिया है। तो रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जो हुआ है यहाँ पर होटल में हुआ है कि कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया है। विधायक दल की मीटिंग चल रही है, इसीलिए विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी कार्रवाई करने के लिए। औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है सचिन गुट और सचिन के पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब दिल्ली आलाकमान के ऊपर है कि क्या कार्रवाई करेंगे। यहाँ साफ कर दिया गया है कि हमारे पास 102, हालांकि 109 कह रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन 102 विधायक इनके पास हैं और 102 विधायक हैं तो हम बहुमत साबित कर लेंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है और नेतृत्व परिवर्तन की मांग यहाँ पर ठुकरा दी गई है सचिन पायलट की। तो कुल मिला के दोनों ही गुट आमने सामने हैं और जो जितना वक्त दिया गया था सचिन पायलट के गुट को वो वक्त खाली हो गया और फिलहाल इस किले में बंद हैं जो कांग्रेस के अशोक गहलोत के विधायक हैं। और यहीं से अब उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है कि कार्रवाई की जाए। कठोर संदेश देने की कोशिश की गई है सचिन गुट के विधायकों को कि आप लौट आएं, अब कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि खुलेआम उन्होंने मांग कर दी कि अशोक गहलोत को हटाओ तभी हम आएंगे। इस मांग को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। और उधर गुलाब चंद कटारिया ने बड़ी बात कही है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे, यानी बीजेपी भी अब साइड में बैठ गई है। हम मौसमी का रुख भी करेंगे, लेकिन शरद एक बात और बताइए, जयपुर में भी बीजेपी की बैठक की खबर सामने आ रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अभी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। क्या स्ट्रैटेजी, क्या खबरें बीजेपी के खेमे से निकल कर आ रही हैं सामने? देखिए, ये मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया हैं, उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर छोड़ा है कि आप क्या हालात है इसका हमें बताएं ताकि आगे का कदम उठाया जाए। लेकिन मीटिंग से पहले ही जब घर पर गुलाब चंद कटारिया थे और मीटिंग के लिए आ रहे थे तो उन्होंने बातचीत में कहा कि हम लोग फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। और तो हमने पूछा था, देखिए शरद, ओम माथुर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। शरद, ओम माथुर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। मैसेज देखिए, मैसेज क्लियर है यहाँ पर। लेकिन सचिन पायलट की समस्या है कि जो 22 विधायक है उसमें से 10 जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। आप अपना अलग गुट बनाते हैं तो हम आपके साथ हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वहाँ स्थानीय राजनीति कई विधायकों के साथ ऐसी है कि वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं। भले ही सचिन पायलट युवा नेता है लेकिन उनके साथ कौन गए तो हेमाराम चौधरी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, दीपेंद्र सिंह हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, अभी भवलाल शर्मा से आप बातचीत कर रही हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। तो ये जो बुजुर्ग नेता है वो चाहते नहीं है कि पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताने के बाद आखिरी शायद ये अगले चुनाव नहीं भी लड़े, जो जितनी उम्र है इनकी, कि आखिर में हम बीजेपी में जाएं। कई विधायक हैं जो स्थानीय अपनी गुणा भाग देख रहे हैं कि अगर हम बीजेपी में जाते हैं तो हमारा किससे मुकाबला होगा। तो सचिन पायलट के लिए तो वहां पर जो विधायक हैं उनकी लॉयल्टी है। यहाँ भी बहुत सारे विधायक मैं आपको बता दूं सचिन पायलट के लिए लॉयल हैं। हो सकता है कि सचिन पायलट अलग गुट बनाए तो वो चले जाए, लेकिन बीजेपी के नाम पर सचिन पायलट के साथ बहुत सारे विधायक जाने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी इस चीज को समझती है, इसीलिए अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन दरवाजे में सचिन पायलट के साथ साथ कौन प्रवेश करेगा उसको लेकर बीजेपी 3 दिन से इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और कोई फैसला नहीं ले पा रही है। जी मीनाक्षी। जी शरद, देखिए बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को हम फिर बता देते हैं। सचिन पायलट को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रस्ताव, एक बड़ा बयान यहाँ पर आ रहा है। ओम माथुर जो कि खुद राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, उनके दरवाजे खुले हैं। सचिन पायलट के साथ अच्छा बर्ताव
अशोक गहलोत की तरफ से नहीं किया गया। गहलोत के पास अगर बहुमत है तो वो फ्लोर टेस्ट कराएं। अशोक सिंघल मौजूद है हमारे साथ। अशोक, देखिए, अभी तक बीजेपी ने साफ स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार ओम माथुर की तरफ से ये बयान, बड़ा बयान है। अब बीजेपी ऐसा लग रहा है कि खुलकर मैदान में आने लगी है इस मामले में। नहीं, देखिए, ओम माथुर जो कि उपाध्यक्ष भी हैं सेंटर में और राजस्थान के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी पार्टी में आता है, वो सचिन पायलट अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। जो बीजेपी की विचारधारा को एक्सेप्ट करेगा, हम उनका स्वागत करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी पार्टी बनी है ताकि बहुत लोग ज्वाइन किए हैं। और जहां मैंने ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उनको अगर वो एमएलए को लेकर आते हैं, उनका कहना है पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन उन्होंने वेलकम किया सचिन पायलट के पार्टी में आने को लेकर के और साफ तौर से कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस की लड़ाई है, बीजेपी पे नजर रखे हुए है। पहले जब इनका झगड़ा आगे किस ढंग से शेप लेगा उसके ऊपर उसके हिसाब से कदम बीजेपी उठाएगी। लेकिन सचिन पायलट अशोक, क्या फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी बीजेपी? हालांकि अभी तक तो इनकार किया गया है। वैसे तो ये कहते हैं कि हमने कोई फ्लोर टेस्ट हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर को ये डिसाइड करना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को, कि वो फ्लोर टेस्ट करें और बहुमत साबित करें। बिल्कुल, तो परिस्थितियां देखिए कितनी तेजी से बदल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर ओम माथुर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। और अशोक, देखिए, ये बयान कल से ही जो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि जो एक हमदर्दी और एक सॉफ्ट अप्रोच बीजेपी का दिखाई दे रहा है सचिन पायलट को लेकर, कोशिश यही है कि अगर सचिन पायलट इस विकल्प पर भी विचार करते हैं तो उसके लिए एक उपजाऊ जमीन जरूर मौजूद रहे। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस ढंग से कमलनाथ सरकार से नाराज चल रहे थे और उसके बाद वो बीजेपी में आए और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। बेशक उनको मुख्यमंत्री ने बना के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार से राजस्थान में भी, क्योंकि बहुत शुरू से ही नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सचिन पायलट की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी सरकार में सुनी नहीं जाती रही, अनदेखी की। ये बार बार ये चीजें सामने भी आई, सचिन पायलट ने पब्लिकली भी बोला। लेकिन अब एसओजी के थ्रू पूछताछ करना और जो जितने बोर्ड हैं उनमें चेयरमैन की नियुक्तियों को लेकर के मामला लटकाना अशोक गहलोत के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ये लग रहा था कि पूरी तरीके से उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए विधायकों को लेकर के वो बिल्कुल ये जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए अशोक, ये तो दिसंबर 2018 में सरकार बनने के बाद से ये परिस्थितियां कई बड़े मामलों पर, कई बड़े मोर्चों पर राजस्थान में लगातार दिखाई दी है। और शरद, आप तो ऐसे मामलों को लगातार वहां कवर भी करते रहे हैं कि कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दिए हैं एक मंच पर ही। लेकिन अभी जब जयपुर में रिजॉर्ट में विधायक एक साथ मौजूद हैं, खबरें इस तरह की उन तक भी पहुंच रही होंगी। ओम माथुर की तरफ से जो प्रस्ताव सामने आया है कि दरवाजे खुले हैं, स्वागत किया जाएगा सचिन पायलट का, इन खबरों पर किस तरह की हलचल वहां दिखाई दे रही है? कैसे रिएक्ट कर रहा है गहलोत कैंप? देखिए, ओम माथुर की बयान भले ही आया हो, लेकिन सचिन पायलट को लेकर जब 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि बीजेपी में जा सकते हैं, अमित शाह के यहाँ जा रहे हैं, तैयारी पूरी हो गई, तो सचिन पायलट से मेरी खुद की बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये खबर गलत है, इस तरह की खबर मत चलाओ, मैं बीजेपी में नहीं जाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, नेताओं की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के साथ मजबूरी भी है कि वो बीजेपी में जाते हैं तो कितने विधायक उनके साथ बीजेपी में जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो यहाँ है भी। उनकी असल लड़ाई जो आप कह रही थी मीनाक्षी, मान सम्मान की है। सचिन पायलट 5 सालों तक संघर्ष किए हैं, लाठियां खाई हैं, सर फूटे हैं, उनके खून गिरा है, थाने में बंद हुए हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। उसके बाद अशोक गहलोत ने बड़ा दिल नहीं दिखाया, इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि सचिन पायलट को अगर साथ लेकर चलते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। इनका ये कहना है कि सचिन पायलट के साथ बहुत सारा वक्त था और इंतजार कर लेते, लेकिन सचिन पायलट अब कितना दिन इंतजार करते। जब अशोक गहलोत इनसे कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए थे और बहुत बड़े बड़े सीनियर नेता उस समय मौजूद थे, उनको दरकिनार कर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट को लेकर लोगों में एक सहानुभूति है। सचिन पायलट अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो सहानुभूति खत्म हो जाएगी। बीजेपी में जाने के बाद सचिन पायलट को लोग एक खलनायक की तरफ देखने लगेंगे कांग्रेस में, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर एक सहानुभूति है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। और सचिन पायलट मंझे हुए नेता है, वो जानते हैं कि हमारे पास सहानुभूति है जनता के बीच, हम अपनी बात कह सकते हैं। और उनकी
समस्या ये है कि अशोक गहलोत 10 जनपद में इतने नजदीक हैं कि सचिन पायलट को वहाँ एंट्री नहीं मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट सही फोरम पे अपने बात क्यों नहीं कहते। सचिन पायलट के साथ समस्या है कि लोग बाहर जानते हैं कि राहुल गांधी के बेहद करीबी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि राहुल गांधी से की बातचीत होती ही नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत का कब्जा 10 जनपद पर और AICC पर इतना मजबूत है कि वहां पर सचिन पायलट की एंट्री नहीं हो सकती। जितने मंत्री और विधायक वो बनवा लिए थे, उनमें से देखिए अब 2 मंत्री उनके पास पहुंचे हैं, जबकि सचिन पायलट ने करीब करीब 10 मंत्री बनाए थे, झगड़ कर मंत्री बनाए थे। वो सारे मंत्री आज यहाँ बैठे हुए हैं जो सचिन पायलट की वजह से मंत्री बने थे। उन्होंने बार्गेनिंग करके मंत्री बनाया था उस वक्त अशोक गहलोत से। तो किस तरह से अशोक गहलोत ने उनको कमजोर करते जा रहे थे, जो विधायक उनसे मिलने जा रहा था उस पर नजर रखी जा रही थी। तो सचिन पायलट के प्रति एक सहानुभूति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट किनारे कर दिए गए थे, लेकिन इतनी दूरी तक जाकर कोई बीजेपी में शामिल हो जाए उसके बाद मुझे लगता है कि विधायक उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे। यही वजह है कि सचिन पायलट अगला कदम नहीं उठा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं 30 से ज्यादा विधायक है, दावा कर रहे हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि उस दावे में और हकीकत में कुछ न कुछ बीच में अंतर है, जिसकी भरपाई का वो इंतजार कर रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? जब कांग्रेस ने यहाँ से कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, अब सचिन पायलट को डिसाइड कर रहा है कि उनके लिए कांग्रेस करीब करीब दरवाजा बंद करते जा रही है। जल्दी से जल्दी उनको कोई फैसला लेना पड़ेगा। जी मीनाक्षी, अब फैसले की देखिए शरद आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी एक क्लैरिटी तस्वीर साफ होती राजस्थान के इस राजनीतिक संकट पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन निशाना साधने वालों की भी कमी नहीं है। उमा भारती ने किस तरह से गांधी परिवार पर, कांग्रेस की आला कमान पर निशाना साधा, सुनिए। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में नहीं ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था, और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा, मैं समझ सकती हूँ। कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। तो देखा आपने उमा भारती किस तरह से निशाना साध रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से भी प्रस्ताव ओम माथुर ने सीधे तौर पर सचिन पायलट को दिया कि अगर वो आना चाहें बीजेपी में तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये पूरी बातचीत हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के साथ आपको हम दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर